चलिए डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बता चुके थे, उसका थ्योरी दे चुके थे। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग का स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो बुक होता है उसी से पढ़िए। हम लोग मतलब उसी से क्लास चलेगी। जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक होता है केसी सिन्हा जी का, उनका बुक ले लीजिए आप लोग और उन्हीं से चलिए। इसमें जो क्वेश्चन होता है बहुत सारा होता है, आपको रिवीजन हो जाता है। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन होता है, 4-5-6 होता है, जिससे आप लोग का स्मरण बढ़िया हो जाता है। ये चलते आप लोग केसी सिन्हा से ही पढ़िए, हम भी उसी बुक से पढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। आगे हम लोग थ्योरी दे चुके हैं। आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो अगले क्लास का जो वीडियो होगा वो आप लोग देख लीजिए। तो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज लिख लीजिए आप लोग 1.1। कॉपी कलम जो होता है उसे ले लीजिए आप लोग और बनाइए एक्सरसाइज 1.1। यही है हम लोग पढ़ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना किए हुए आज जो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है दिया लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। ये हम लोग को याद करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप लोग का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 156 और 504, यही है। हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग कल आप लोग को बताए थे कल। तो चलिए इसको आज हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 7th नंबर, जो 3 नंबर का है। थोड़ा सा डाउट होगा, थोड़ा उसको बता देंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग क्या करते थे, यहाँ मान लेते हैं जो छोटा अंक होता है उसको क्या कहते हैं, भाजक। यानी b के जगह पर हम लोग 156 ले लेंगे और a के जगह पर हम लोग ले लेंगे 504। यानी भाज्य जो होता है हमेशा बड़ा होता है और जो भागफल होता है वो हमेशा छोटा होता है। सॉरी, भाजक जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो चलिए इसको हम लोग, और एल्गोरिथम का जो होता है फॉर्मूला वो हम लोग लिख देते हैं। आप लोग का याद हो गया होगा, कल बताए थे। तो एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर होता है हमेशा बड़ा किससे से, 0 से, और उसके बराबर होता है। और हमेशा क्या होता है, छोटा होता है भाजक से, B से हमेशा छोटा होता है। ये हम लोग को स्मरण में रखना है। तो यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। इसी पर हम लोग का जो यूक्लिड प्रयोग होता है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, उसका हम लोग इसी से फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट प्रोसेस होता था, आगे हम लोग छोटा अंक लिखते 156 और पीछे 504। बताइए कितना बार में लगेगा, हम लोग बताइए 3 बार में लगेगा। 4 36 18, 6 3 8, 18 हो जाता है। 15 से 45 से 46। बताइए 4 में से 14 में से 8 जाएगा तो 6, यहाँ बच जाएगा 9 में से 3 जाएगा 3। अब बताइए 1 कट जाएगा 36। अभी देखिए रिमाइंडर जब तक हम लोग का 0 नहीं आता है, जब तक हम लोग प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। जहां तक हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हम लोग का जो भाजक होगा वो एचसीएफ के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया है, फर्स्ट प्रोसेस लिख देते हैं। जो ई होता है ए का मान होता है, ए जो होता है बी का मान होता है, और ए जो भागफल है ए क्यू के लिखते हैं, और जो ये रिमाइंडर है शेष है आर से सूचित कर रहे हैं। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर हम लोग लिख देंगे 504, बी के जगह पर लिख देंगे 156, इंटू क्यू के जगह पर लिखेंगे 3 और प्लस आर के जगह पर 36। बताइए हम लोग का रिमाइंडर जो है 0 तो नहीं आया अभी, तो क्या करेंगे, आगे हम लोग प्रोसेस को दोहराएंगे। तो बताइए अब क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग पहले एचसीएफ में पढ़ते थे, रिमाइंडर से फिर हम लोग क्या करते थे, भाजक जो होता था उसमें फिर से हम लोग भाग देते थे। तो बताइए यहाँ रिमाइंडर कितना है 36 और भाजक कितना है 156, यहाँ 156 लिख देंगे। अब बताइए कितना बार में कटेगा, तो अब हम लोग कटेगा 4 बार, यानी 6 चौका 24, हाथ में 2,
और यह आ जाएगा 4 3 12 2 14 यानी 144। 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ए कट गया। बताइए अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग यहाँ सजा देंगे। यानी यहाँ जो 156 है, ए के जगह पर लिख देंगे 156, बी के जगह पर लिखेंगे 36, यानी 36 इंटू भागफल 4 प्लस रिमाइंडर 12। हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया। अब बताइए फिर हम लोग प्रोसेस को दोहराएंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो है हम लोग का 0 नहीं आया है, तो हम लोग फिर से दोहराएंगे। तो बताइए रिमाइंडर जो है 12 है, फिर जो भाजक है उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ। बताइए कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 12 36 कट गया, रिमाइंडर आ गया हम लोग का 0। तो अब हम लोग का जो ए होगा यानी जो भाजक है वही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सजा देते हैं, यानी ए के जगह पर कितना होगा 36 हो जाएगा। बताइए बी के जगह पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इनटू जो क्यू है यानी भागफल वहां लिख देंगे 3 अब प्लस रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा। बताइए यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, यानी लिख देंगे चूंकि रिमाइंडर बराबर 0 इसलिए एचसीएफ जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा बी, यानी जो बी का मान होगा वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग का यूक्लिड विभाजन का एचसीएफ बनता है। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं 7th नंबर, बाकी आप लोग को सब बन जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 अंक दिया हुआ है। 3 अंक के लिए आप लोग तो एचसीएफ बनाना जानते ही होंगे, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन से बनाते हैं 3 अंक का एचसीएफ। तो 3 अंक का एचसीएफ बनाते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 250 और 175 और लेते हैं 425। देखिए इसको में से कोई 2 अंक ले लेते हैं हम लोग। पहले सर्वप्रथम हम लोग 2 अंक ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और अंक लेंगे। तो बताइए सबसे पहले हम ये दोनों ले लेते हैं। तो बताइए यहाँ ए बराबर कितना लिखेंगे 175 लिखेंगे और बी के जगह पर लिख देंगे 250 लिखेंगे। अब बताइए फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर इक्वल लेस देन 0 से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है और बराबर होता है, और भाजक से हमेशा छोटा होता है, यही है। तो बताइए यहाँ हम लोग प्रोसेस करते हैं। 175 से भाग देंगे कितना, 250 में दे देंगे। तो बताइए कितना बार में लगेगा, ये हम लोग का लगेगा, ये लग जाएगा हम लोग के 1 बार में। तो 5 से 5 175 लिखेंगे पूरा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7, कट गया। बताइए अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सजा देंगे, यानी ए के जगह पर 250, बी के जगह पर 175 इंटू क्यू के जगह पर 1 प्लस रिमाइंडर 75। बताइए हम लोग का जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया है, फिर क्या करते हैं हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए यहाँ लिखेंगे 75, 175 कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा, ये 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा 175, 150 हो जाएगा। बताइए यहाँ उतरेगा 5, यहाँ 2, यहाँ कटेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर इसको सजा देंगे यहाँ पे हम लोग 175 बराबर हो जाएगा 75 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का जो होगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग प्रोसेस दोहराएंगे, यानी 25 और यहाँ हो जाएगा 75। बताइए कितना बार में कटेगा, 25 तिहाई 75 यानी 3 बार में। तो ये 25 तिहाई 75 हो गया, कट गया। यहाँ रिमाइंडर जो आ गया 0 आ गया, बस यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी 175 क्या हो गया 75 लिखेंगे बराबर बी के जगह पर 25 लिखेंगे इंटू लिखेंगे 3 प्लस रिमाइंडर 0, यानी चूंकि रिमाइंडर कितना है 0 है, तो ये दोनों का जो एचसीएफ होगा वो हम लोग का आ जाएगा कितना, ये दोनों का एचसीएफ होगा, रिमाइंडर बराबर 0 आ गया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। यानी एचसीएफ यहाँ हो जाएगा
HCF हो जाएगा 25। बताइए हम लोग का जो पूरा आंसर आ गया है? नहीं आया है, क्योंकि अभी जो हमारा एक अंक और है वो बाकी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इसके साथ जो HCF आ गया उसके साथ हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। बताइए रिमाइंडर जो है कितना है, जो HCF निकल गया 25, ये दोनों का HCF निकल गया 25 निकल गया, अब बच गया कितना 425। तो फिर से हम लोग लेते हैं यहाँ, अब लिखते हैं 25 और कितना 425 का करेंगे, तब ना होगा आंसर, तो फुल्ली जो आंसर होगा निकलेगा। तो यहाँ बताइए क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है तो आप लोग तो जान में करते हैं फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे 425 ए के जगह पर, यहाँ लिखेंगे बी के जगह पर 25। अब बताइए 25 से कितना बार में 425 लग जाएगा, तो बताइए जल्दी जल्दी कितना बार में लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 425 से 25 में लगाएंगे, 25 से कम 25, यहाँ उतर जाएगा कितना, 12 में से 5 जाएगा तो 7 उतरेगा, और यहाँ 1 यहाँ 175। 17 और 25 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। ठीक है, 175 हो गया, 5 जो है यहाँ उतार दे। 25 यहाँ कितना बार में लगेगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कितना बार में लगेगा। 25 सत्ते 175 होता है, यानी 17 बार में हो जाएगा, यानी 25 सत्ते 175। तो यहाँ जाएगा 7 × 35, 7 × 14, 175। यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर हो गया हमारा कितना 0 हो गया। तो हम लोग का जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है वहां जो भाजक का मान होता है HCF के रूप में उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पहले इसको सजाते हैं 25 × 17 प्लस रिमाइंडर हो गया 0। तो बताइए, यानी देखिए हिंदी मीडियम वाला ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर का मतलब जो होता है शेषफल होता है हमेशा है, और जहां शेषफल 0 हो जाएगा वहां क्या करते हैं हम लोग, वहां डायरेक्ट हम लोग जो भाजक का मान होता है उसे HCF के रूप में लिख देते हैं। बताइए अब यहाँ जहाँ रिमाइंडर बराबर फुल्ली 0 हो गया तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, यानी HCF बराबर हो जाएगा हम लोग का 25, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग इसमें से बना लीजिएगा, इसमें ज्यादा तो नहीं है, 8 क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा। और आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको बारे में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग से मतलब इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 1.1 का लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग लेते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए, क्योंकि अगला साल आप लोग का बोर्ड का एग्जाम देना है। लापरवाही थोड़ा सा भी नहीं कीजिए, अगर लापरवाही करते हैं तो ना आप लोग अपने से खुद से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया गया दूसरा क्वेश्चन दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के रूप में है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ये दर्शाना है। यानी जो 2q होता है वो हमेशा क्या होता है, सम पूर्णांक होता है, और 2q + 1 जो होता है हमेशा विषम पूर्णांक होता है, इसको हमको दर्शाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से बनाएगा, ध्यान से देखिए। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, हमेशा धनात्मक, देखिए ऋणात्मक नहीं कर रहा है, धनात्मक ही चलते मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक इसलिए, और जो b होगा a एक धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना 2 ले लेते हैं, कितना 2। बताइए 2 क्यों लिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो 2 है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2q और 2q + 1, यही ना दिया हुआ है।
देखिए ये दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा जो जो मान होगा, यानी यहाँ 2 रहेगा तो 2 लिखेगा, और 4 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 3, यानी बी के जगह हम लोग को मान लेना है, यही ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यानी यहाँ 3 रहेगा 3 लिखेंगे, 2 रहेगा 2 लिखेंगे, 5 रहेगा 5 लिखेंगे। तो यहाँ कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा फॉर्मूला होता है एल्गोरिथ्म का, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां रिमाइंडर आर है जो क्या होता है, ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और छोटा होता है किससे, बी से, यानी भाजक से छोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बी बराबर कितना है 2 है, तो रिमाइंडर जो होगा यानी जो शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा 2 से छोटा होगा, यानी 2 से छोटा का मतलब ध्यान दीजिएगा, और 0 से बड़ा हो जाएगा या 0 के बराबर होगा। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 0 से जो है रिमाइंडर होगा बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और 2 से छोटा होगा। तो बताइए 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से 0 हो गया 1 और 0 से 1 बड़ा हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। बताइए 2 से छोटा पूछ रहा है, तो 2 से छोटा तो 1 होता है हम लोग का, तो 1 ही लिखेंगे, तो 2 तो नहीं लिख सकते हैं, तो बस क्या होगा 0, रिमाइंडर जो होगा हमेशा 0 और 1 होगा। तो चलिए यहाँ हम लोग दर्शाते हैं। तो बताइए a बराबर क्या होगा, b के जगह पर क्या लिखेंगे, b के जगह पर लिखेंगे 2, q के जगह पर q ही रहने देंगे, और बताइए q के जगह पर q ही रहने देंगे, और प्लस रिमाइंडर के जगह पर एक बार हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। जो 2q है एक कुछ ही है, एक 2q जो है ये क्या है, ये हमेशा सम पूर्णांक होता है, क्योंकि जिस भी अंक में 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमेशा सम पूर्णांक हो जाता है। जैसे देखिए 2 से हम लोग 3 में गुना करते हैं, 2 नहीं 6, 6 क्या है हम लोग का सम पूर्णांक है। मान लीजिए हम लोग 7 में करते हैं तो 7 दूनी 14, 14 क्या है सम पूर्णांक है। तो किसी भी अंक में किसी भी पूर्णांक में हम लोग जब 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है सम पूर्णांक हो जाता है। तो बताइए 2 से q में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। ये हमेशा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग ले लेते हैं r के जगह पे यहाँ क्या लिखे हैं 0 ले लिए हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग r के जगह पर कितना लेते हैं 1, तब देखिए क्या होगा, r के जगह पर हम लोग लिखेंगे बताइए 2 के 2, b के जगह पर q के q रह देंगे, प्लस बताइए r के जगह पर क्या रहेगा, r के जगह पर जो रहेगा 1 रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, यही ना होगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो 2q प्लस यानी सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक है, ध्यान देखिए यहाँ सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक में जब प्लस 1 हो जाता है यानी 1 जुड़ जाता है तो हमेशा विषम हो जाता है, यानी सम पूर्णांक जो भी पूर्णांक होगा सम, उसमें हम लोग अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है विषम पूर्णांक हो जाता है। तो बताइए यहाँ सम पूर्णांक 2q प्लस 1 कर दिए तो क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो गया है। तो यहाँ लिख देंगे क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। यही हम लोग का प्रूव करना था, लेट्स प्रूव हो गया, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आप लोग को दिखाए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं है इसमें, बस इसको से आप लोग अगर इसमें से ध्यान दे दिए तो 2 नंबर का दम गारंटी है कि बनेगा। 2 नंबर से इसमें से पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन दिखा गया है एग्जाम में, तो आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर है, दिखाए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हमको दर्शाना है कि 4q प्लस 1 है और 4q प्लस जो 3 है वो हमेशा क्या होता है विषम पूर्णांक के रूप में होता है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्या दिया हुआ है, 4q प्लस 1 और
4q प्लस 3, यही ना है, इसको हम लोग को दर्शाना है विषम पूर्णांक में है कि नहीं। तो पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लिया, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमेशा धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है, ठीक है। जहाँ b क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे q के गुणांक में कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। तो अब बताइए हम लोग क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस जो है 4q हो गया, तो आगे का प्रोसेस क्या है, जो b होता है हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, यानी ये बराबर हो जाएगा bq प्लस r, bq प्लस r, जहाँ r होगा रिमाइंडर वो 0 से बराबर और उससे बड़ा होगा, और जो b का मान होता है उससे हम लोग का क्या होगा, उससे हम लोग का छोटा हो जाएगा। तो बताइए छोटा हो जाएगा किससे, 4 से, और बड़ा हो जाएगा 0, यानी ले लेंगे रिमाइंडर के जगह पर क्या ले सकते हैं, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, यही ना लेंगे, यही 4 अंक हम, सॉरी 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 से तो हमेशा छोटा रहता है, यही तो हम लोग का फॉर्मूला है एल्गोरिथम का, यानी जो होता है 0 से r हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है, और छोटा होता है किससे, b से, यानी b का जो मान है यानी 4 है उससे हम लोग का छोटा लेंगे, यानी कितना लेंगे, 0, 1 और 3, यही ना ले सकते हैं। तो अब देखिए एल्गोरिथम का यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, तो a का मान a रहने देंगे, b का मान कितना है, b का मान हम लोग ले लेते हैं 4 है, और q के q प्लस r बराबर कितना पहले बैठाते हैं 0, r बराबर हम लोग बैठा लेते हैं यहाँ पे 0, r बराबर 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा। तो बताइए 4q है, ये क्या होगा बताएंगे आगे, आगे हम लोग पूरा लिख लेते हैं, a बराबर क्या होगा 4q प्लस 1, यानी यहाँ हो जाएगा 4q प्लस 1, और यहाँ r बराबर 1 लिए हैं, r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा ये 4q प्लस 2, यानी 4q प्लस 2 हो जाएगा। और बताइए r बराबर अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3, यानी 4q प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, क्या है 4q है, तो 4q है तो क्या हो जाएगा, 4q हमेशा क्या होगा, किसी भी हमारा सम है, 4 क्या है, सम है, यानी किसी भी पूर्णांक में 4 गुना होगा तो सम बना देगा, यानी ये सम पूर्णांक आ गया, ये सम हो गया, ठीक है। ये 4q प्लस 1 यानी सम में 1 जुट रहा है, सम संख्या है उसमें 1 जुट रहा है, तो जुट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, यानी विषम हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 4q प्लस 2 है, तो 4q प्लस 2 है, तो बताइए यहाँ 2 जुट रहा है, तो 2 जुटेगा, सम में सम जुटेगा तो सम ही बनेगा, ये हमेशा जानते हैं आप लोग, आगे पढ़े होंगे 9th क्लास में या 8th क्लास में। बताइए यहाँ हो जाएगा क्या, सम हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, ये सम में 3 जुटा है, तो 3 हमेशा क्या है, विषम संख्या है, यानी सम संख्या में विषम संख्या जुटेगा तो विषम बनाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ध्यान देना वाली बात यह है कि अगर सम में विषम जोड़ते हैं तो विषम ही होगा, और गुना करेंगे तो क्या करेगा, सम बना देगा, ये हमेशा ध्यान में रखेगा। ये सब बेसिक चीज है, आप लोग बेसिक में देख पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें देखिए विषम कौन है, 4q प्लस 1 हो गया, और 4q प्लस 3 जो है वो क्या हो गया, विषम हो गया। तो विषम हो गया तो यही ना प्रूफ करना था कि जो 4q प्लस 1 है और 4q प्लस 3 है वो हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक, यही प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। आगे इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे हम लोग को देखिए अब आसान क्वेश्चन आ गया। आगे टाइप 3 में आ जाते हैं हम लोग, लघु त्रिक के टाइप 3 है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको में हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। बोला कि संख्या के हिस्से का अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न।
यानी डायरेक्ट हम लोग इसको बना देते हैं, कोई एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए बोल रहा है कि दो पात्रों में 250 से 425 लीटर दूध है। 200 दो पात्रों में 250 और कितना है 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों को दूध के पूर्ण रूप से माप सकती है, यानी महत्तम पूछ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, महत्तम का मान है एचसीएफ ज्ञात करना, डायरेक्ट बात है। तो बताइए यहाँ क्या करेंगे, 250 कर देंगे, 425 कर देंगे, डायरेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा 1, तो 250 5 2 में से 12 में से 5 जाएगा 7 1 175। अब क्या करेंगे, इसको जब तक जीरो नहीं आते हैं उसको बार बार दोहराते रहते हैं। जहाँ जीरो आ गया वहां भाजक का जो मान होता है वही एचसीएफ हो जाता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ लिख देंगे 250 250 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1 175, ये हो जाएगा 75। बताइए 75 सही हो जाएगा, 175 काट के कितना बार में कटेगा 2 150 कट जाएगा 25, 175 यहाँ 75 उतारेंगे, फिर 25 से 3 बार में 75 कट गया। बताइए यहाँ पे रिमाइंडर जो है जीरो आ गया, तो जीरो जब आ गया वही आंसर हो जाएगा, यानी जो महत्तम जो मान होगा यहाँ लिख देंगे कि महत्तम धारिता क्या हो जाएगा, महत्तम धारिता हो जाएगा, महत्तम धारिता हो जाएगा आप लोग का 25 लीटर, यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है, 25 लीटर आंसर दिया हुआ है। आगे आप लोग आराम से बना सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी उतार लीजिए। चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक ही बनाते हैं, आगे आप लोग देखिएगा बनाइएगा इसको में। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट में डाउट क्वेश्चन बताइएगा, उसके बाद हम लोग डाउट क्लास एक रखेंगे, उसको में आप लोग का डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो जितना है उतना में ध्यान दीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो मैथ जो है रिवीजन करने का चीज़ है, ध्यान में रखिए, माइंड में बैठाइए उसको, किस तरह से बन रहा है और सॉल्व कीजिए। आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है उसमें लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, उसको हम लोग आगे डाउट क्लास जो होगा उसमें हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही और बढ़िया क्वालिटी का वीडियो जाएगा। जिसे सब्सक्राइब करिएगा, कुछ दिन के बाद हम लोग का जो है लाइव आने लगा, तो लाइव आने लगेगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, तो वहीं पे हम लोग बताएंगे। तो ठीक है, आगे इसी तरह से वीडियो, कल भी वीडियो जाएगी आप लोग के लिए। आगे हम लोग एक एक्सरसाइज 1.2 का क्या करेंगे, थ्योरी देंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।